वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो जिसका नाम है छूना है आसमां। छूना है आसमां, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां उभरते हुए प्रतिभाशाली सितारे अपनी चाहतों, हसरतों, ख्वाहिशों को आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों, आज के जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनके लिए चंद लाइनें मैं कहना चाहूंगा। तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ान की, तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ान की, वो तो खुद ही समझ लेते हैं ऊंचाइयां आसमान की। ठीक इसी तरीके के जोश और जज्बे के साथ निकल पड़ी हैं आसमान छूने की राह पर आज की हमारी बेहद ही खास मेहमान, जिन्हें 2009 में अपने गाने बचना है हसीनों के खुदा जाने के लिए स्टार स्क्रीन का बेस्ट प्लेबैक अवार्ड मिला और उसके साथ साथ लगातार वो गाने गा रही हैं, एक से बढ़कर एक तराने गा रही हैं, जिनको आपका प्यार और सराहना मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं वन एंड ओनली शिल्पा राव जी की। छूना है आसमां पर आपका स्वागत है। थैंक यू आशीष। जमशेदपुर से हैं आप, आपके बचपन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? जमशेदपुर जैसे कि सब जानते हैं छोटी सी जगह है, लेकिन इट्स वेरी प्रोग्रेसिव। पढ़े लिखे लोग हैं वहां पर, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, और एक बात है कि वहां का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, नाइस स्कूल्स एंड बट घर पे जो म्यूजिक का माहौल था बिकॉज ऑफ माई डैड, जिसके वजह से आई एम अ म्यूजिशियन एंड नॉट एन इंजीनियर और समथिंग लाइक दैट, बट या ऑल क्रेडिट टू हिम, बिकॉज अगर वो माहौल क्रिएट नहीं करते घर पे जो म्यूजिक का था, आई डोंट थिंक आई वुड बी अ म्यूजिशियन नाउ। म्यूजिक में ट्रेनिंग ली है? जी, बिकॉज बचपन में ऐसा कोई ड्रीम या एस्पिरेशन नहीं था कि सिंगर बनना है, बट आई लव म्यूजिक एंड डैड ने बोला इफ यू लाइक इट देन यू शुड लर्न इट प्रॉपरली, यू नो इट मेक्स मोर सेंस, यू बी अ लिटिल सिंगर। सो बचपन से सिखाया कि ये क्या राग है, इसको कब गाते हैं, इसकी बंदिश क्या है, सरगम क्या है। तो आई थिंक दैट वाज वेरी गुड अबाउट हिम, दैट आप सिंगर बनो ना बनो लेकिन तालीम बाकायदा होनी चाहिए। सो आई थिंक दैट वाज ग्रेट अबाउट हिम। बट आई थिंक व्हेन आई वाज 13 आई मेट हरिहरन जी इन बॉम्बे एंड he saw some knack in me that I would be a singer. I didn't think I had that. But this compliment coming from such a huge person, तो लगा कि हाँ कुछ मेहनत करनी चाहिए जब वो बोल रहे हैं। फिर उन्होंने तालीम मतलब सिखाया, काफी कुछ, बहुत इंस्पिरेशन, बहुत टाइम दिया। Then he sent me off to his गुरुजी गुलाम मुस्तफा खान साहब। So, उन्होंने काफी साल सिखाया। आई थिंक ऑल क्रेडिट टू देम दैट आई एम व्हाट आई एम राइट नाउ। यस। 2001 में शंकर महादेवन से आपकी मुलाकात हुई और उसके बाद कई सारे शोज और जिंगल्स भी उनके साथ आपने गाए, उसके बारे में कुछ बताइए। शंकर सर इज वन पावर हाउस ऑफ एनर्जी एंड आई थिंक उनसे मिलके हर आदमी इंस्पायर हो जाता है। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि यू नो उनसे मिले और कुछ सीख ना पाए। आई थिंक ही इज रियली very, very convincing, very compelling, very inspiring. He actually told me, you know, you should take it step by step. Go and listen to a lot of music, do some jingles, which helps. You know, he never told me, you know, you just get into some competition and, you know, he never said that. He said, you have to learn how to record. So he gave me a lot of numbers for jingles and I contacted them and I started doing jingles. So 3 साल काफी सारे jingles किए, I still do them. एंड तब उन्होंने सबसे पहला गाना फिल्म के लिए दिया था, दैट वाज सलाम इश्क। पहले बड़े असाइनमेंट की बात करते हैं, सलाम इश्क की सैयारे गाना, उसके बारे में कुछ बताइए। वो उनकी आदत है शंकर सर की, ही डजंट मेक एनीथिंग टू सीरियस। उन्हें फोन किया, शिल्पा ये गाना है, कम जस्ट ट्राई इट। फॉर अ सिंगर हु हैज नॉट हैड अ फर्स्ट ब्रेक इज अ ह्यूज थिंग। सो I went to the studio and then he said this is a song and it's like a very fun song and it's very energetic and it's picturized on Priyanka and so गाना सुना, गाना गाया करते फिर उनको एक आइडिया है कि ना इसके एंड पे जो आउट्रो होती है उस पे एक टेम्पो फास्ट करके लेट्स री रिकॉर्ड। सो सेड यू नो इट्स नॉट डन येट, यू कम टुमारो। एंड मेरी टेंशन मेरी कि
क्या पता गाना शायद उनको पसंद नहीं आया हो कि अगर वो it won't work or something like that. So I went back again the next day. We finished the whole song, and so then I've asked him, finally, sir, it's done. No, he says, you ask me one more time, I'll remove your voice. सैया रे ये गोरी भैया रे मेरी चूड़ी मेरा कंगना याद आएगा तुझको सजना बचे हैं अब कुछ पल तेरे कुआरे नारे सैया को छोड़ के ना जा नारे सैया को छोड़ के ना जा नारे सैया को छोड़ के ना जा और उसके बाद अनवर आए जिसमें तो से नैना लागे आया। ये गाना इस गाने से बिल्कुल अलग था जी। कैसे तालमेल बैठाती हैं अलग अलग गानों में, क्योंकि अलग अलग जॉनर के गाने हैं, अलग अलग स्टाइल के, तालमेल कैसे बैठाती हैं? For me, I think the first initial reaction to a song is very spontaneous and very natural to me. So when I first heard तो से नैना, मिथुन ने एक हारमोनियम पे उसको सुनाया था मुझे, but I knew I उस वक्त हिट पॉपुलर सॉन्ग वो पता नहीं रहता when you're first doing a song, but एक चीज पता थी कि गाना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मेलोडियस है, बहुत ही अच्छी ट्यून है इसकी और लिखा अच्छा गया है. सो आई थिंक इट्स गोना टर्न आउट टू बी अ गुड सॉन्ग. दैट्स व्हाट आई न्यू. तो से नैना लागे पिया सांवरे नहीं बस में अब ये जिया सांवरे तो से नैना लागे पिया सांवरे नहीं बस में अब ये जिया सांवरे. और इस गाने के बाद लगातार आप फिर अच्छे गाने आपको मिलने लगे, चाहे वो द ट्रेन का वो अजनबी हो या फिर उसके बाद एक लौ हुआ आमिर का. कहीं ना कहीं अब लोग पहचानने लगे थे आपकी आवाज को. जी यस आई थिंक ऑल्सो आई वुड थैंक ऑल द म्यूजिक कंपोजर्स कि उन्होंने काफी मुझे डिफरेंट गाने भी दिए विच अगेन it's destiny that you cannot choose what songs you do, but then again the next song was वो अजनबी was completely different from तो से नैना, and एक लौ was completely different from that. Thanks to Amitabh for doing such a beautiful song, and I think that's going to be a special song for me forever, I think. Yeah. एक लौ इस तरह क्यों बुझी मेरे मौला, एक लौ जिंदगी की मौला के उजाले से उसके प्याले से खुशियाँ मिले हमको, ज्यादा मांगा है कहाँ सरहदे ना हो जहाँ दुनिया मिले हमको. और इसके बाद देवडी जैसी अनकन्वेंशनल मूवी में आपने काम किया जी. और अमित त्रिवेदी एक यंग टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर, कैसा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा काम करने का? आई थिंक अमिताभ शैली हम लोग लगभग एक ही वक्त पे हम लोग वी वर इंट्रोड्यूस्ड टू ईच अदर, एंड उस वक्त हम लोग कुछ जिंगल्स कर रहे थे, कुछ कोशिश चल रही थी कि कुछ फिल्म के काम हम लोग करें एटसेट्रा एटसेट्रा, बट आई थिंक वी ऑल मेट एज फ्रेंड्स फर्स्ट, एंड तो मन किया कि गाना बनाया जाए, और तब ढोल यारा ढोल उस वक्त अमित के पास गाना था एंड लिरिक्स नहीं थे. सो मैंने बोला शैली पाजी आप लिख दीजिए, देयर इज नो मनी इन इट, बट अगर आपको पसंद आए तब भी आप लिखे, वरना there's no pressure. But he loved the song and he wrote it. छा गए मुझ पे जादू करके वारी तोरे जाऊं मैं सदके ढोल यारा ढोल, मौज की पींगे झूलूं, दे दे मोहे हाथ दे दे मोहे हाथ.
बचना है हसीनों की बात करते हैं। करियर का एक टर्निंग पॉइंट है वो, क्योंकि खुदा जाने के बाद लगभग हर अवार्ड फंक्शंस में आप लोग नॉमिनेट हुए और स्टार स्क्रीन अवार्ड तो मिला ही आपको जी। उसके बारे में कुछ बताइए। खुदा जाने वाज आई थिंक वेरी स्कैरी फॉर मी। व्हाई? बिकॉज विशाल शेखर ने बुला दिया था कि ये गाना तुमको गाना है। आई हर्ड द सॉन्ग एंड इट वाज नॉट समथिंग दैट आई हैड डन बिफोर। तो ये बहुत ही अलग था, बहुत ही नॉट फेमिलियर जोन आई वुड से। सजदे में यूं ही झुकता हूँ, तुम पे ही आके रुकता हूँ, क्या ये सबको होता है, हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें अब से, बन गए हो तुम मेरी दुआ, खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने मैं मिट गया। बाहर से जब कोई आता है जो इंडस्ट्री का ना हो, अगर रिलेटिव नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है आपका, तो स्ट्रगल करना पड़ता है। आपको क्या किसी तरीके का स्ट्रगल करना पड़ा था? एवरी पर्सन हैज देयर ओन सक्सेस स्टोरीज एंड नो टू पीपल कैन हैव द सेम way to struggle, way to success. When I started off, obviously there were a lot of examples of previous singers and musicians कि उन्होंने कैसे, for example, Sunidhi or Shreya, how they kind of got to their first songs and first breaks. Going the same way obviously wasn't an option because I met different set of people, but I think I met a good set of people. And जैसे बोलते हैं ना कि you start off alone, but लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। सर वैसा प्रोफेशनल बातें आपसे खूब हो रही हैं, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। छूना है आसमां पर हमारी बातचीत बेहद ही टैलेंटेड सिंगर शिल्पा राव से यूं ही जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा।